अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली मदरो और आप देख रहे हैं पीजेड बयाबान टीवी। नाज़रीन मोहतरम, आज की ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और हैरत अंगेज भी है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक जानदार कौन सा है, तो आप लोग कहेंगे कि शेर, कुछ लोग कहेंगे कि मगरमच्छ, कुछ चीता, तो कुछ भालू बताएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये सारे जानदार खतरनाक नहीं है, इनसे भी ज़्यादा कोई खतरनाक है। वो जानदार है तो बहुत छोटा, लेकिन बहुत खतरनाक है। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल पीजेड बयाबान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों, वो खतरनाक जानदार कौन सा है? उसका नाम है मच्छर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा पागल तो नहीं हो गया, मच्छर को खतरनाक कैसे कह सकता है? मच्छर को तो हम एक चुटकी से मसल सकते हैं। तो दोस्तों, WHO की माने तो, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो, दुनिया का सबसे खतरनाक जानदार मच्छर है। इस मच्छर की वजह से हर साल दुनिया में 1 मिलियन पीपल्स की डेथ हो जाती है, यानी कि 10 लाख लोग मर जाते हैं इस मच्छर की वजह से हर साल। जितना कि शेर, भालू, मगरमच्छ की वजह से इतने इंसान नहीं मरते पूरे साल में, जितना कि इस मच्छर की वजह से मर जाते हैं। ये है तो बहुत छोटा, लेकिन बड़ा ही खतरनाक है। क्या आप मच्छर की बनावट के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ज़रूर सुनिएगा। मच्छर के जब लार्ज एक्सरे किए गए, यानी मच्छर को 400 गुना ज़्यादा बड़ा करके देखा गया, तब जाके पता चला कि मच्छर के अंदर भी कुदरत की क्या कारीगरी है। जदीद तहकीक के मुताबिक मच्छर की 100 आँखें हैं, जबकि मच्छर का इतना छोटा सर है, उसमें भी कुदरत ने उसकी 100 आँखें बनाई हैं। और मच्छर के 3 दिल हैं, एक मरकज में, 2 उसकी साइड में दिल हैं, यानी जहाँ से उसके पर उगते हैं वहाँ पे उसकी 2 दिल हैं। जबकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, उसका 1 दिल है, लेकिन मच्छर इतना छोटा है जिसे हम इतनी हकीर मखलूक़ात समझते हैं, तो उसके अंदर भी कुदरत ने 3 दिल बनाए हैं। और एक बात, मच्छर का जो मुंह है, उस मुंह के अंदर उसके 48 दांत हैं। मच्छर के मुंह में 48 दांत होते हैं। और जो मच्छर की सूंड है, या फिर यूं कहें कि जो उसकी खून चूसने वाली सुई है, उस सुई के अंदर भी 6 छुरियां हैं। उन 6 छुरियों में से 4 छुरियों को वो जब किसी इंसान का या फिर जानवर का खून चूसने जाता है, उस जगह पर 4 छुरियों से वो फोकस बनाता है और फिर 2 छुरियों को सुई बनाकर जिस्म के अंदर दाखिल करता है, जिससे वो खून चूस सके। और उसकी सुई में ये भी सलाहियत है कि जहाँ से वो खून चूसता है, जिस जगह से वो खून चूसता है, उस जगह को वो कुछ सेकंड्स के लिए सुन कर देता है, ताकि इंसान को पता ना चले कि मच्छर खून चूस रहा है। और उसकी सुई में ये भी कुदरत ने खासियत रखी है कि इंसान का खून तो गाढ़ा होता है, मच्छर के जिस्म में डायरेक्टली नहीं जा पाएगा, तो उसकी सुई में ये भी खासियत है कि उस गाढ़े खून को पतला करके मच्छर के जिस्म में भेजती है।
और एक बात, मच्छर के अंदर ये भी सलाहियत है कि वो हरारत को महसूस करता है। यानी कि सर्द मौसम में कोई इंसान कमरे में सोया है और उसी कमरे के किसी कोने में मच्छर छुपा बैठा है, तो मच्छर को उसी कोने में पता चल जाएगा कि इस कमरे में कोई इंसान बैठा है, कोई इंसान मौजूद है। मच्छर उस इंसान की जिस्म की जो गर्मी है उसे महसूस करता है। उस गर्मी से वो ये पता लगा लेता है कि इंसान कितनी दूर मुझसे खड़ा है, कितनी दूर मुझसे बैठा है। अल्लाह ने उसको ये भी सलाहियत अता की है कि वो हरारत को महसूस कर लेता है, कितनी भी सर्द मौसम क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान के जिस्म की गर्मी को महसूस कर लेता है। एक और बात, जो खून चूसती है वो मादा मच्छर होती है, नर मच्छर कभी भी खून नहीं चूसता। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि नर मच्छर कभी भी इंसान या फिर जानवर का खून नहीं चूसता। उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपना खाना खुद तैयार कर सके, यानी कि खून वगैरह जो कुछ खाना है वो खुद तैयार कर सकता है। लेकिन मादा मच्छर बच्चे देने के लिए उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वो इंसानों और जानवरों का खून चूसकर उस एनर्जी को मुकम्मल करती है जो कि बच्चे देने के लिए उसे चाहिए होती है। दोस्तों, ये एक छोटा सा मच्छर जिसे हम हकीर मखलूक़ात समझते हैं, इसे कुदरत ने इतनी चीज़ों से नवाजा है। अगर हम किसी थोड़ी बड़ी चीज़ की तहकीक करें ना, तो हमें पता चलता है कि कुदरत ने हर चीज़ को कितनी कारीगरी से बनाया है। किसी शख्स ने कहा है ना कि कुदरत की हर चीज़ नायाब है, फ़र्क सिर्फ देखने वालों की आंखों में रखा गया है। यानी कि हर चीज़ नायाब है। हम किसी चीज़ को हकीर समझते हैं ना, तो वो हकीर नहीं है, हकीर हम हैं जो उसे हकीर समझते हैं। हर चीज़ नायाब है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अब इख्तिताम पर पहुंच चुकी है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी पसंद के मुताबिक वीडियोज़ लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।